नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का 24 का, ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे क्या है। Examine the economics and implications of globalization. How has globalization impacted on India with regarding its particular dimension? अब भाई इकोनॉमिक आपको यहाँ पे तीनों डायमेंशन पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, और यहाँ पे स्पेशली आपको पूछा गया इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। इकोनॉमिक डायमेंशन से ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, उस पर वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है, खासकर इंडिया के रिगार्डिंग में आपको लिखना है भाई इंडिया पे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो दोनों ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसके पहले लिखोगे भाई, पहले इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो इम्प्लीकेशन हुई है उससे फ़ायदा क्या हुआ है। मोस्टली फ़ायदा हुआ है, कुछ घाटा भी हुआ है, तो वो भी लिखना है आपको, ठीक है। सो पहला फ़ायदा क्या भाई, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब ये कि भाई हम जो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनोगे वो WTO पे साइन करेगा। WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आप जो है एक तरह से अब WTO जो है ट्रेड के रूल्स वगैरह या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो है टैक्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आपको उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे WTO के, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करने पड़ेंगे। यानी अपने देश में आपको अलाउ करना होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, यानी बाहर से आपके देश में आप FDI आ सकती है। इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो ऑफ अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़, यानी अब आपका जो है फ्लो आ जाएगा, यानी दूसरे देशों की करेंसी वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके देशों में स्टार्ट हो जाएगी। आप भी दूसरे देशों में जाके जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इसका ग्लोबलाइजेशन का। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब मान के चलो हमारे देशों में सारी कंपनीज आ गई है, गूगल आ गया है। पहले हम पॉजिटिव फ़ायदे की बात करते हैं। गूगल आ गया, मैकडी आ गई, पेप्सी आ गई, ठीक है। जितने तरह की कार की कंपनी है, हुंडई है, सैमसंग है, मोबाइल है, आपका गूगल है, अमेजोन है, ठीक है। सारी कंपनी जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आकर के वो थोड़ा बहुत सरकार को पैसा भी देती है, ठीक है। इसके अलावा जो है टैक्स के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मिलता होगा। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, ठीक है। मेट्रोज वगैरह को सपोर्ट करती है, फ्लैट सपोर्ट करती है, मॉल सपोर्ट करती है। तो इन सबसे जो बजट आता है उन सबसे हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी अर्बन एरिया राइज होता है हमारा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है। हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होती है, लोगों को जॉब मिलती है, मैंने बता दिया आपको। तो इन सबसे ओवरऑल ये हमारा फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है। सो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लेट टू फ्लो ऑफ आइडियाज़। इसके अलावा भाई आइडियाज़ जो है वो फ्लो होते हैं। मान के चलो हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो बाकी देशों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है, जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड द कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलावा भाई IT, जैसे मैंने बताई भाई IT जो है वो एक ग्लोबल एक फिनोमिना बन चुका है। MBA, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका ग्लोबलाइज हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज ये सब आपका ग्लोबलाइज हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। इसके अलावा फ़ायदा और क्या होता है भाई, डेवलप कंट्रीज केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद द वीज़ा पॉलिसीज इंश्योर द सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज कैन नॉट टेक अवे। अब यहाँ पे नुकसान भी है, कुछ फ़ायदा। पहले यहाँ पे देखो भाई डेवलप कंट्रीज़ भी है, कई बार जो है उन्होंने तो अलाउ कर दिया आपके भाई लेबर का भी। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई इंटरकनेक्टिंग हो जाती है वर्ल्ड, यानी एक दूसरे के देशों में हम जा सकते हैं, सामान लेके बेच सकते हैं, लोग काम करने के लिए जा सकते हैं, लोग के आइडियाज़ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई बट जो डेवलप कंट्रीज है उनको डर रहता है कि भाई हमारे देशों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एडवांस से हम डेवलप कंट्रीज है, तो अफ्रीका से बहुत सारे देश ना आ जाए, एशिया से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे जो है बहुत सारे लोग भर भर के हमारे देशों में ना आ जाए, ठीक है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ना आ जाए, फिलीपींस से ज़्यादा लोग ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि हमारी देश की पॉपुलेशन और कंडीशन ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स इंटरेस्ट। अब यहाँ से कुछ नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे ये है कि कई बार जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है तो लोकल इंडस्ट्री को वो एक तरह से खा जाती है। जैसे मान के चलो भाई चाइना हमारे देश में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत सारे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना ने बहुत सारी इंडस्ट्री को जैसे हमारी खा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉय की इंडस्ट्री है उसको ख़त्म कर चुका है, जो लॉक ताले की इंडस्ट्री है बहुत ख़त्म कर चुका है। जो दिवाली में आप देखोगे जितनी लाइट्स हैं, हार्डवेयर है, कंप्यूटर जो है, एसेसरीज़ हैं, सबको उसका डोमिनेंस है। यानी एक तरह से लोकल इंडस्ट्री वो डेवलप नहीं हो सकती है। आप मोबाइल की इंडस्ट्री आप देख लीजिए, मोबाइल में सारा का सारा जो हमारे यहाँ टाटा के मोबाइल थे, रिलायंस के मोबाइल थे, बट उसके मोबाइल कोई नहीं खरीदा। सारे के सारे जो मोबाइल्स हैं वो चाइना के हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो इससे घाटा क्या होता है, इससे लोकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख सकते हो आप। मैंने फ़ायदा बता दिया भाई, फ़ायदा क्या क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, GDP में ग्रोथ होती है आपकी, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट होता है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है।